जब बिहार विधानसभा चुनाव की शुरुआत हुई थी तब प्रशांत किशोर ने डंके की चोट पर कहा था कि अगर हम सत्ता में नहीं आए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। प्रशांत किशोर ने यह कहा था कि अगर जेडीयू 25 से ज्यादा सीटें जीत लेगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। प्रशांत किशोर ने यह कहा था कि या तो हम 160 पार हो जाएंगे या हम 10 से नीचे सिमट जाएंगे। इन तीनों ही भविष्यवाणी में सिर्फ एक भविष्यवाणी साबित हुई कि 10 ही नहीं, प्रशांत किशोर की पार्टी का खाता नहीं खुल पाया है। जिस जन स्वराज को वो मूवमेंट बता रहे थे, जिसे वो बिहार की सियासत में क्रांति बता रहे थे, उसे लोगों ने नकार दिया है। प्रशांत किशोर की पार्टी को जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है। दोस्तों, इस बात को हम पहले से ही कह रहे थे कि प्रशांत किशोर को जो हवा बनाई जा रही है वो सोशल मीडिया का स्टारडम ही रह जाएगा, वोट बैंक में तब्दील नहीं होगा। और वही साबित हुआ। प्रशांत किशोर की मेहनत पर पानी फिर गया है। उनकी राजनीतिक पारी का पहला चैप्टर खुलते ही क्लोज हो गया है, क्योंकि प्रशांत किशोर बिहार की सियासत के केजरीवाल साबित हुए हैं, वो भी बिहार की सियासत के आखिरी टर्म के केजरीवाल ने भी जाते जाते कई भविष्यवाणियां की थी। उन्होंने कहा था हम प्रचंड सरकार बनाएंगे, उन्होंने कहा था कि बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, और वो भी लिख कर दे रहे थे। यही फॉर्मूला कुछ प्रशांत किशोर अपना रहे थे मीडिया के सामने इंटरव्यू में, वो भी लिख कर भविष्यवाणियां कर रहे थे। कई चैनलों ने दिखाया, लेकिन वो सब भविष्यवाणियां धरी की धरी रह गई। जेडीयू को 25 क्या, जेडीयू को तो भर भर कर वोट मिले हैं और 75 से ज्यादा सीटें जेडीयू ने जीत ली है। वहीं बीजेपी ने भी करीब 90 सीटें जीती हैं, और यह इतिहास है दोस्तों। इतिहास यह बता रहा है कि कितनी बंपर तरीके से बीजेपी को जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई दिया है बिहार में। तो क्या जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर अब राजनीति से संन्यास ले लेंगे? क्या प्रशांत किशोर की पार्टी वो खुद विलय कर देंगे, या फिर उनका राजनीतिक चैप्टर यहीं से क्लोज हो जाएगा? क्योंकि जनता ने उन्हें सिरे से नकार दिया है। शायद यही कारण है, प्रशांत किशोर को पहले ही इस बात का अंदेशा था कि अगर वो चुनाव मैदान में उतर गए तो उनकी और बुरी फजीहत हो सकती है। इसी वजह से उन्होंने आखिरी मौके पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। दोस्तों, शुरुआत में ये खबरें थी और प्रशांत किशोर ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में डंके की चोट पर आकर कह दिया था कि मैं राघोपुर से चुनाव लड़ूंगा। राघोपुर से चुनाव लड़ने की बात उनके कहीं ना कहीं एक मैसेज दे रही थी कि भाई एक नेता, एक बड़े नेता को चुनौती दे रहा है, तेजस्वी यादव के सामने खड़ा हो रहा है। लेकिन जब प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने से इनकार किया तो यह साबित हो गया कि प्रशांत किशोर इस चुनाव के रिजल्ट को भांप रहे हैं और वो समझ चुके हैं कि उन्हें वहां की जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही। दोस्तों, जन स्वराज के लिए एक सबसे बड़ा सेटबैक जो साबित हुए हैं वो प्रशांत किशोर के अलावा मनीष कश्यप और साथ ही रितेश पांडे हुए हैं। ये दोनों ही ऐसे चेहरे थे जिन्हें सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट किया गया। मनीष कश्यप बिहार में उन्हें एक बड़ा एक यूट्यूबर माना जाता है और वो खुद को सन ऑफ बिहार बताते हैं। लगातार बिहार के मुद्दों को वो उठाते रहे यूट्यूब चैनलों के जरिए से। पहले भारतीय जनता पार्टी में रहे, बीजेपी से उन्होंने टिकट की गुजारिश की, टिकट नहीं मिली, क्योंकि बीजेपी में अक्सर ऐसा होता है कि टिकट किसी की बपौती नहीं है, जिसे वो देना चाहते हैं जो पार्टी तय करती है उसी हिसाब से ही होता है। अब बीजेपी ने टिकट काटा तो मनीष भैया नाराज हो गए। मनीष भैया ने नया रास्ता तलाशा और जाकर उन्हें जन स्वराज का वो रास्ता मिला। जन स्वराज ने उन्हें टिकट दिया, पश्चिमी चंपारण की सीट से उन्हें उतारा गया, लेकिन मनीष कश्यप ने निराश किया है जन स्वराज को, और साथ ही मनीष कश्यप ने प्रशांत किशोर को भी निराश किया है। मनीष कश्यप चुनाव हार गए हैं। इसके अलावा भोजपुरी सुपरस्टार रितेश पांडे की भी भद्द पिटी है, उन्हें भी जन समर्थन नहीं मिला है, और जन स्वराज का सियासी अध्याय शुरू होने से पहले ही कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आ रहा है। क्या प्रशांत किशोर अपनी भविष्यवाणी पर, अपने किए गए दावे पर खरे उतरेंगे, या फिर वो पलटी मार जाएंगे? क्या प्रशांत किशोर की राजनीतिक अध्याय का यहीं से अंत हो जाएगा? दोस्तों, जन स्वराज की शुरुआत आज से 2 साल पहले हुई थी करीब, और 2 साल से जन स्वराज के माध्यम से प्रशांत किशोर जमीन पर उतरने की कोशिश करते रहे। वो लगातार रैलियां करते रहे, वो लगातार लोगों के बीच में पहुंचते रहे। प्रशांत किशोर ने गाड़ियों के जरिए से, पैदल के जरिए से वो हर गांव में पहुंचने की कोशिश की। उन्होंने हर जगह गए, लेकिन उन्होंने कई मुद्दे ऐसे उठाए जो लोग दिल्ली से, केजरीवाल से रिलेट करते रहे। एजुकेशन की बात हो, पलायन रोकने की बात हो, डेटा के साथ वो उतरे कि हम इस तरीके से स्कूल बनाएंगे, हम इस तरीके से काम करेंगे। लेकिन शायद बिहार की जनता ने जो मौजूदा काम हो रहा है उस पर संतुष्टि जाहिर करते हुए इन सारे दावों को नकार दिया है। शायद बिहार के लोगों ने, बिहार की जनता ने
जन स्वराज के जो मोटिव था या जन स्वराज में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के अंदर एक अहम दिखाई दिया, एक अहंकार दिखाई दिया और उस अहंकार को उन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम कर दिया है। अब प्रशांत किशोर की राजनीति का अगला चैप्टर क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी। क्या यह सियासी पारी यहीं समाप्त हो जाएगी, क्या यह किताब बंद हो जाएगी, या फिर प्रशांत किशोर कोई नई राजनीतिक पारी तलाशने की कोशिश करेंगे। हां, खबरें इस बीच ये भी आ रही हैं कि प्रशांत किशोर अपनी पार्टी का विलय भी कर सकते हैं। अब वो जेडीयू के साथ जाएंगे या फिर बीजेपी के साथ जाएंगे, ये फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। लेकिन क्योंकि वो जेडीयू के साथ थे, नीतीश कुमार के साथ थे, फिर उनके बाद उनसे अलग हो गए, अपनी नई राह तलाशी, नई पार्टी बनाई, लोगों के बीच गए, सोचा कि बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत बड़े खिलाड़ी साबित होंगे, क्योंकि ये पहले से ही तय था कि वो जीत तो नहीं पाएंगे, लेकिन ये माना जा रहा था कि जीत नहीं तो कम से कम वो बिहार की सियासत में किंग मेकर साबित हो सकते हैं। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि प्रशांत किशोर का ये हाल बिहार की सियासत में हो जाएगा, खाता तक नहीं खुलेगा और ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जहां प्रशांत किशोर की पार्टी की जमानत जब्त हो गई है। यह बता रहा है कि बिहार में मुकाबला सिर्फ महागठबंधन बनाम एनडीए का था और उसमें भी एनडीए ने बाजी मार ली है। अभी भी तीसरे मोर्चे का विकल्प बिहार की सियासत में नहीं खुला है, चाहे वो एआईएमआईएम हो, चाहे वो जनसुराज हो, चाहे वो बीएसपी हो, जो ये पार्टियां समय समय पर वहां पर पैर पसारने का काम करती है, लेकिन उन्हें जनता का भरोसा नहीं है और जनता महागठबंधन और एनडीए की लड़ाई में भी अब एनडीए की तरफ झुकती हुई पूरी तरीके से दिखाई दी है। बिहार की सियासत में एक नया अध्याय जो शुरू होने वाला था, क्या अब वो खत्म हो गया है? क्या प्रशांत किशोर अब लाइमलाइट से हट जाएंगे? सोशल मीडिया का ही स्टारडम उनका था। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि आखिर क्या कारण रहा जो जन स्वराज और प्रशांत किशोर की पार्टी खाता तक नहीं खोल पाई। क्या रीजन था? क्या वो प्रशांत किशोर का अहंकार था? क्या प्रशांत किशोर जमीनी हकीकत को नहीं समझ सके या फिर कैंडिडेट में गड़बड़ी थी? क्या कारण था जो प्रशांत किशोर एक मूवमेंट लेकर चल रहे थे, उसमें उन्हें इतनी बड़ी निराशा हाथ लगी है कि उनके खाते में एक सीट भी नहीं आई? और आप क्या मानते हैं कि प्रशांत किशोर क्या अब राजनीति में आगे बढ़ेंगे? क्या जो उन्होंने दावा किया उस पर खरे उतरेंगे? इन सब मुद्दों पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और प्लीज जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक जरूर कर देना।